हेलो हेलो। हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नॉमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 10। अब तक आपने 9 लेक्चर देख चुके हैं आईयूपीएसी के, और ये है आपका 10th लेक्चर आईयूपीएसी का, जिसमें हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे कि प्रीफिक्स क्या होता है। इसको इन शॉर्ट में हम लोग P2 बोलते हैं। प्रीफिक्स 1 क्या होता है, इन शॉर्ट में इसको P1 बोलते हैं। वैसे वर्ड रूट क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, और सफिक्स 2। तो आइए हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग को जब कभी भी नॉमेनक्लेचर लिखना होगा तो उसके लिए हमारा ऑर्डर क्या होगा। तो हमारा जो सबसे पहला ऑर्डर होता है वो तो बेटा सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, प्रीफिक्स 1, फिर क्या लिखते हैं बेटा प्रीफिक्स 2, फिर क्या लिखते हैं हम लोग बेटा आपका वर्ड रूट, उसके बाद क्या लिखते हैं बेटा आपका सफिक्स 1, और फिर क्या लिखते हैं बेटा सफिक्स 2। अब इसमें जो प्रीफिक्स 1 था, सही है क्या ये? हाँ, नहीं, ये सही नहीं है ऑर्डर। तो सही ऑर्डर क्या है बेटा आपका, आइए सही ऑर्डर आपको सबसे पहले हम लिखते हैं P2, फिर क्या लिखते हैं बेटा 1, फिर क्या लिखते हैं बेटा वर्ड रूट, फिर लिखते हैं हम लोग बेटा सफिक्स 1, और फिर हम लोग लिखते हैं बेटा सफिक्स P2 होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा प्रीफिक्स 2। क्या बोलते थे हम लोग बेटा इससे पहले, प्रीफिक्स 2। इसका मतलब होता है बेटा ब्रांच या फिर सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि जो भी चीज आपका मेन चेन से बाहर निकला होगा, जो भी चीज आपका मेन चेन से बाहर निकला होगा उसको बोलते हैं ब्रांच या फिर सब्स्टिट्यूट। ठीक है, अब आइए P1 क्या होता है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स 1। हम लोग क्या बोलते हैं बेटा प्रीफिक्स 1। इसमें हम लोग को 3 चीज पढ़ना होता है, जो कि सबसे पहला होता है साइक्लो। साइक्लो मीन्स फॉर क्लोज्ड फिगर। क्या होता है बेटा, ये आपका फॉर क्लोज्ड फिगर होता है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, आपका पढ़ेंगे बेटा बाईसाइक्लो। ठीक है, और फिर क्लास पढ़ेंगे हम लोग बेटा स्पाइरो। अब बाईसाइक्लो स्पाइरो जब टॉपिक आएगा इसके ऊपर हम लोग तब बात करेंगे। बस इतना जानिए कि बाईसाइक्लो के मतलब कि जब कोई भी दो कोई क्लोज फिगर होगा, जब कोई भी दो क्लोज फिगर को किसी दो कार्बन की हेल्प से उसको मर्ज करते हैं, या उसको दोनों कार्बन को एक तरीके से जोड़ते हैं, तो वो होता है बाईसाइक्लो। जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए, चलिए आपको देखिए कि ये रहा एक फिगर, और आप ना इसको इस वाले फिगर से मर्ज करेंगे तो आपको जो फिगर बनेगा सर, वो कुछ ऐसा बनेगा। तो ये जिसका एग्जांपल है सर, वो है आपका बाईसाइक्लो का एग्जांपल। इसका एग्जांपल है बाईसाइक्लो, मतलब व्हेन टू फिगर्स आर क्लोज टुगेदर फॉर्म के साथ बेटा दो कार्बन के साथ विद द हेल्प ऑफ टू कार्बन, इसी को बोलते हैं ब्रिज कार्बन। क्या बोलते हैं इसको, ब्रिज कार्बन बोलते हैं सर। अब आइए अगला क्या होता है स्पाइरो। स्पाइरो क्या होता है कि फिर से वही बात कि दो कोई क्लोज फिगर को अटैच कीजिएगा, दो कोई क्लोज फिगर को अटैच कीजिएगा किसी सिंगल कार्बन के हेल्प से। इसकी हेल्प से, सिंगल कार्बन के हेल्प से जब दो फिगर को क्लोज क्लोज फिगर को आप मर्ज कीजिएगा, अटैच कीजिएगा, दोनों को फ्यूज कराइएगा, सबसे अच्छा वर्ड जो है इसमें वो फ्यूज कराइएगा, तो वैसे कंडीशन में उसको हम लोग बोलते हैं बेटा स्पाइरो। जैसे कि ये कैसे दिखेगा आपका बेटा, ये आपको कुछ ऐसे दिख जाएगा बेटा। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, स्पाइरो का। ठीक है, वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है बेटा, वर्ड रूट होता है नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो वर्ड रूट आपका मिथ होगा, नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो वर्ड रूट आपका ईथ होगा, वर्ड नंबर ऑफ कार्बन 3 होगा तो बेटा, हाँ सही बोल रहे हैं, प्रॉप। 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए बेटा पेंट, सही है। 6 के लिए बेटा हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नोन, और 10 के लिए बेटा डेक। बहुत बढ़िया। तो अगला है बेटा हमारा सफिक्स 1। सफिक्स 1 क्या होता है बेटा, सफिक्स 1 भी आगे चल के 3 कैटेगरी में आपको टूट जाता है। ये होता है बेसिकली आपका टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। ये क्या होता है बेटा, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, यानी हमको हमेशा सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा बेटा, या फिर हमको क्या दिखाई देगा बेटा, डबल बॉन्ड, या फिर हमको ट्रिपल बॉन्ड का यूज दिखेगा किसी भी कंपाउंड्स के अंदर में। अब अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो उसके अंदर सफिक्स वर्ड हम लोग यूज करते हैं बेटा एन, डबल बॉन्ड के अंदर सफिक्स वर्ड यूज करते हैं हम लोग बेटा इन, और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर सफिक्स वर्ड हम लोग यूज करते हैं बेटा वाइन। क्या यूज करते हैं बेटा, वाइन। तो ये था आपका सफिक्स 1। अब रहा बस सफिक्स 2। सफिक्स 2 देखिए, आपको हम पिछले लेक्चर में बहुत कुछ बता चुके थे सफिक्स 2 क्या होता है। सफिक्स 2 बेसिकली होता है एक तरीका से कहिए फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है कि ऐसा टाइप ऑफ ग्रुप जो बताए कि वो कंपाउंड किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है। जैसे अगर कहीं भी आपको किसी भी हाइड्रोकार्बन के अंदर अगर OH लगा होगा और उसमें OH सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रखता होगा, तो वो आपका अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करेगा। उसके बाद अगर उसके अंदर SO3 लगा हो, जिसको हम लोग सल्फोनिक एसिड बोलते हैं, तो वो आपको फिर सल्फोनिक एसिड की फैमिली से बिलोंग करेगा। वैसे ही अगर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हो, C डबल बॉन्ड OH, तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली चलेगा। तो हम कुछ कुछ इसके बारे में, फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पिछले लेक्चर में बात कर चुके थे, लेक्चर नंबर 9 IUPAC में।
तो उसके हम लोग आगे चलेंगे 10th में क्या है कैसे है। तो सफिक्स टू क्या होता है बेसिकली सर, सफिक्स टू होता है आपका सर बेटा फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है बेटा आपका फंक्शनल ग्रुप्स। तो ये सब जो भी था अभी तक हम लोग पिछले क्लास में बात कर चुके हैं। तो अब हम थोड़ा सा जानेंगे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कैसे होता है, थोड़ा थोड़ा पिछले लेक्चर में बात कर चुके थे, उसका प्रायोरिटी ऑर्डर पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग अगला हेडिंग बनाइए, प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। हाँ तो हेडिंग डालिए, अगला क्या हेडिंग डालना है आपको बेटा, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आइए देखते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल। तो देखिए प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप सर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो सबसे आइए बताइए तो कौन कौन सा है, पहला पहला कौन कौन सा फैमिली का बेटा, आइए तो बताइए तो इसका क्या नाम है बेटा, कौन सा फैमिली से बिलोंग करता है बेटा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। किस फैमिली से है बेटा, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से है, बहुत बढ़िया। ये बेटा आपका सल्फोनिक एसिड से, बहुत बढ़िया। क्या पहचान है, SO3H सल्फोनिक एसिड से बिलोंग करता है बेटा। अगला क्या बेटा लिखा हुआ है आपका, देखो पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। ये आपका ईस्टर से बिलोंग करता है, किससे बिलोंग करता है आपका, ये ईस्टर से, ठीक है। उसके बाद अगला जो है वो है आपका C डबल बॉन्ड O सील। इसका स्ट्रक्चर भी बनाते चल रहे हैं हम आपके साथ में, देखते रहिएगा। ये लिखा है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH और एक पे कुछ ना कुछ लगा हुआ है। सल्फोनिक एसिड कैसे होगा बेटा, H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, एक इधर बॉन्ड बना होगा बेटा, ठीक है। आइए अगला देखिए क्या है, C डबल O सील, क्या लिखा है बेटा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड सील। इसी को हम बोलते हैं एसिड हलाइड या फिर एसाइल हलाइड, ठीक है। अगला क्या है बेटा आपका C डबल बॉन्ड ONH2, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा अमाइड। क्या बोलते हैं, किस फैमिली से बिलोंग करता है बेटा, ये आपका अमाइड फैमिली से बिलोंग करता है। अगला है आपका बेटा C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको हम लोग बोलते हैं साइनाइड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, साइनाइड। इसको कभी कभी CN भी लिखा रहता है, याद रखिएगा। CHO किस फैमिली से बिलोंग करता है सर आपका, तो अल्डिहाइड फैमिली से बिलोंग करता है ये आपका, ठीक है, याद रखिएगा। इसका स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब बताइए आगे, आइए C डबल बॉन्ड O कौन सा फैमिली से बेटा, कीटोन फैमिली से। OH अल्कोहल किस फैमिली से बेटा, अल्कोहल फैमिली से। NH2 किस फैमिली से बेटा, आपका अमाइन फैमिली से। और C डबल बॉन्ड C किस फैमिली से होता है बेटा, आपका अल्किन फैमिली से। तो ये है आपका प्रायोरिटी का ऑर्डर, यानी अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप में सबसे ज्यादा अगर अगर ये सब आपका होता है फंक्शनल ग्रुप, सी सब क्या होता है आपका फंक्शनल ग्रुप, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका होता है बेटा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है इस बात से क्या समझेंगे वो हम लोग देखेंगे, लेकिन प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अगर कोई प्रायोरिटी रखता है तो सबसे आगे होता है बेटा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद कौन सा होता है आपका बेटा, सल्फोनिक एसिड। उसके बाद कौन सा होगा आपका बेटा, आपका ईस्टर, फिर आपका एसिड हलाइड या एसाइल हलाइड। उसके बाद होगा आपका बेटा अमाइड, फिर होगा आपका बेटा साइनाइड, फिर अल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर अल्कोहल, फिर NH2 आपका अमाइन, फिर आपका अल्कीन। ये है आपका फंक्शनल ग्रुप ऑर्डर। इसका मतलब क्या है वो समझिए। मान के चलिए हम आपसे बोलें कि देखो ये देखो स्ट्रक्चर लगा हुआ है C। अगर हम बोले कि यहाँ पे OH लगा हुआ है और बताइए कि इससे क्या समझे आप, तो इसमें देखेंगे कि हमको इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है। तो इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है जो कि है OH, यानी कि अगर मेरे पास OH है तो किस फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करेगा, हमारा अल्कोहल फैमिली से। किससे बिलोंग करेगा, हमारा अल्कोहल फैमिली से। अब क्या होगा, चलो इसी क्वेश्चन में हम बोले कि आइए इसके पास एक और लग गया आपका बेटा, आपका क्या बोलते हैं CO कहिए, या फिर इसको आप लीजिए यहाँ पे लगा दीजिए CHO। अब यहाँ पे नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो है वो हो गया आपका 2। नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया बेटा, 2। पहला क्या हो गया आपका बेटा अल्कोहल, दूसरा क्या हो गया आपका बेटा अल्डिहाइड। अब यहाँ पे सवाल रहा कि सर एक ही क्वेश्चन में आपके पास अल्कोहल भी है अल्डिहाइड भी है, तो सर वो किस फैमिली से है, अल्कोहल से है कि अल्डिहाइड से। तो उसी काम के लिए हम लोग को पढ़ना था प्रायोरिटी ऑर्डर। अब प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका होता है, कार्बोक्सिलिक का, सल्फोनिक का, एस्टर का, एसिड हलाइड का, एसाइल हलाइड वो इसको बोलते हैं, फिर अमाइड, फिर आपका साइनाइड, फिर अल्डिहाइड, आपका कीटोन, अल्कोहल, अमाइन और अल्किन। अब यहाँ पे देखिए क्या है, मेरे पास कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। एक है बेटा फंक्शनल ग्रुप आपका अल्कोहल और दूसरा फंक्शनल ग्रुप है आपका अल्डिहाइड। यानी अब यहाँ पे लड़ाई छिड़ा है कि अल्कोहल या है आपका अल्डिहाइड। तो देखते हैं कि अल्कोहल और अल्डिहाइड में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ग्रुप किसका होता है,
तो अल्डिहाइड यहाँ आ रहा है और अल्कोहल यहाँ आ रहा है, यानी कि अल्डिहाइड का प्रायोरिटी हमेशा ज़्यादा होगा किस कंपेरिजन में, तो अल्कोहल के कंपेयर से। तो ये किस फैमिली से बिलोंग करेगा, तो सर ये जो क्वेश्चन है हम लोग बोलेंगे अल्डिहाइड का क्वेश्चन है सर। सर क्वेश्चन है अल्डिहाइड का। वैसे ही अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें, क्या ये बताइए, ये रहा कार्बन 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 कार्बन, बहुत सारा कार्बन लगा हुआ है और यहाँ पे लगा हुआ है SO3H, यहाँ लगा आपका बेटा OH, अगर यहाँ लगा आपका CHO, यहाँ लगा होगा बेटा अगर CONH2 अगर लगा होगा, तो हम बोलेंगे बताइए किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले आप पहचानिएगा कि इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा है। तो ये रहा आपका एक बेटा फंक्शनल ग्रुप जो कि है आपका बेटा सल्फोनिक एसिड, बोलो। आपका एक ये रहा फंक्शनल ग्रुप जो कि आपका बेटा अमाइड, एक ये रहा आपका बेटा फंक्शनल ग्रुप जो कि है आपका बेटा अल्डिहाइड, बोलो। एक ये आपका फंक्शनल ग्रुप जो कि आपका बेटा अल्कोहल। ये सब फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ये जो कंपाउंड है, पूरा जो कंपाउंड है वो सबसे किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि इस चारों फैमिली में से, अल्डिहाइड में से, अमाइड में से, अल्कोहल में से और आपका सल्फोनिक एसिड में सबसे पहले ऑर्डर किसका आता है। तो सबसे पहला ऑर्डर किसका आता है, तो कार्बोक्सिल का। क्या कार्बोक्सिलिक उसमें था, तो कार्बोक्सिलिक उसमें नहीं था। उसके बाद क्या आता है SO3H, क्या इसमें SO3H है, तो हाँ SO3H है। यानी ये जो क्वेश्चन है वो सल्फोनिक एसिड की फैमिली का बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है, सल्फोनिक एसिड की फैमिली से बिलोंग करता है। तो अब आपका सवाल होना चाहिए कि सर ठीक है वो सल्फोनिक एसिड फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है मान लिए, तो सर बाकी जो आया है आपका CHO, बाकी जो आपका आया है CONH2, बाकी जो आपका है वो सब का क्या होता है। तो एक बात याद रखिएगा, आपको बता देते हैं कि अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला अगर कोई भी कंपाउंड वहाँ पे आता है, या फिर कोई भी मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स किसी एक क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो जिसका भी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर होता है वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप यानी सफिक्स 2 कैटेगरी में जाता है। बाकी कितना भी फंक्शनल ग्रुप हो वो सब ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका बेटा, P2 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रीफिक्स 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आपका सवाल कि सर ये तो था अल्कोहल में, तो इसका हम लोग लिखते हैं एज अ फंक्शनल ग्रुप, इसका नाम होता है OL। क्या होता है, ओल। तो सर क्या हम लोग प्रीफिक्स में भी इसका नाम OL लिखेंगे, तो नहीं, उसमें प्रीफिक्स में अल्कोहल का नाम हो जाता है हाइड्रोक्सी। उसका एक चार्ट बनता है, हम लोग चार्ट बनवा देते हैं, उसको हम फिर पढ़ेंगे। तो अब हुआ बेसिकली ये पूरा जो है वो किस फैमिली में बिलोंग किया बेटा, आपका सल्फोनिक एसिड। आइए फिर एक सवाल पूछते हैं आपसे, बताइए तो ये किस फैमिली से बिलोंग करेगा। यहाँ पे लगा है CHO, यहाँ लगा आपका बेटा COOR, और यहाँ लगा होगा बेटा CONH2, और यहाँ लगा होगा आपका बेटा OH। हो गया बात। बताइए तो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप पहचानिए सर इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा है। सर CHO अल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है, COR एस्टर एक फंक्शनल ग्रुप है, CONH2 आपका अमाइड एक फंक्शनल ग्रुप है, OH अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन आखिर ये चार फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो लेकिन वो जो कंपाउंड है एज अ होल किस स्ट्रक्चर से या फिर किस फंक्शनल ग्रुप का हुआ, किस फैमिली से बिलोंग करेगा, उसको पता करने के लिए आपको प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करना पड़ेगा। और प्रायोरिटी ऑर्डर में चेक करने के लिए आपके पास क्या क्या है, OH है, CONH2 है, COR है और CHO है। देखिए तो जरा क्या क्या है इसमें बेटा, आपका OH है, आपका OH है, ये रहा CONH2 है, आपका COR है आपका। आइए चेक करते हैं क्या क्या है इसके पास। इसके पास क्या क्या बेटा, OH है, OH यहाँ पे है, CONH2 बेटा यहाँ पे है, COR बेटा वहाँ पे है, उसके बाद CHO है। यानी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी कौन रखता है आपका बेटा, COOR सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी। आप जाके लिस्ट में चेक कर सकते हैं, जो COOR है यानी ये किस फैमिली से बिलोंग करता है आपका बेटा, एस्टर फैमिली से ये क्वेश्चन जो है आपका बिलोंग करेगा। ठीक है, इसको नोट करिए आप लोग तब तक से। अब बताइए कौन सा फैमिली में बिलोंग किया बेटा, ये वाला आपका एस्टर फैमिली में बिलोंग किया। अब हम लोग देखेंगे कि कितने तरीके से फंक्शन ग्रुप्स होते हैं। अब कौन से फंक्शन ग्रुप्स का क्या स्ट्रक्चर होता है, और वो फंक्शन ग्रुप को जब हम लोग, अब ये स्टेटमेंट बोले थे ना कि बेटा कि जिसका भी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होता है वो बस आपका फंक्शनल ग्रुप सफिक्स 2 में रहेगा, बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप्स ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रीफिक्स 2 में हो जाएंगे। अब इससे क्या समझे कि एक फंक्शनल ग्रुप का दो नाम होगा, एक फंक्शनल ग्रुप का कितना नाम होगा बेटा, दो। कब, पहला नाम होगा कब, जब उसको हम लोग एज अ प्रीफिक्स या फिर एज अ सफिक्स ट्रीट करेंगे तब। और दूसरा नाम कब होगा बेटा, वही क्वेश्चन का या वही कंपाउंड का, जब हम लोग उसको एज अ प्रीफिक्स ट्रीट करेंगे तब। मतलब देखो जैसे कि हम बोले आपको बेटा यहाँ पे कि एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, समझते हैं एक और क्वेश्चन में इसमें। ये देखिए
हम बोले आपको कि आइए देखिए ये रहा आपका, बताइए इसके अंदर एक लगा है आपका बेटा OH और एक लगा है आपका बेटा इसके अंदर आप लेके चलिए तो हाँ, बोले चलो आ जाओ, बोले कि बताइए इसके अंदर कौन सा फंक्शन ग्रुप है। तो आप देखिएगा कि इसके अंदर तो फंक्शन ग्रुप के नाम पे सिर्फ एक OH लगा हुआ है, OH लगा है, यानी आपको सर ये जो पूरा कंपाउंड है वो सर अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है। किस फैमिली से बिलोंग करता है? अल्कोहल फैमिली से। अब क्या होगा कि यही सेम क्वेश्चन रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस हो जाएगा क्या, यहाँ पे एक बच्चा आएगा यहाँ पे OH की जगह पे यहाँ पे COOH लगा देगा। अब बोलेगा सर यहाँ पे जब OH था तो ये आपका अल्कोहल फैमिली का था। किस फैमिली का था आपका बेटा? अल्कोहल। तो हम लोग इसको अल्कोहल को हम बता देते आपको एज ए सफिक्स OL ट्रीट करते। क्या ट्रीट करते हैं बेटा? एज ए सफिक्स OL ट्रीट करते हैं। अब आगे का अगले क्वेश्चन में यहाँ पे नंबर ऑफ फंक्शन कितना है बेटा? 2। एक हो गया कार्बोक्सिलिक, हो गया आपका, हो गया अल्कोहल। और देखिए जरा कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसके पास होता है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड के पास होता है। और जब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड के पास होगा, इसका मतलब क्या समझें कि कार्बोक्सिलिक एसिड अब किसकी तरह ट्रीट होगा बेटा? सफिक्स 2 की तरह। और ये अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बिना आपके कुछ किए? प्रीफिक्स 2 में। अब प्रीफिक्स 2 में जब होगा तो यहाँ पे जब सफिक्स में था जिसका नाम OL था, तो प्रीफिक्स उसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? हाइड्रोक्सी। क्या हो जाएगा इसका नाम? हाइड्रोक्सी। बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग देखेंगे कि अच्छा हाँ चलो कौन कौन सा ऐसा कंपाउंड है, उसका क्या नाम है। 2 नाम होगा उसका, जैसे कि कब, जब उसको सफिक्स में होगा तो उसका एक अलग नाम होगा, और जब प्रीफिक्स में होगा तो उसका एक अलग नाम होगा। आइए हम लोग इसका चार्ट बनाया हुआ है, हम लोग देखते हैं एक करके कि कौन कौन सा फैमिली ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स कब प्रीफिक्स में होंगे तो उनका नाम क्या होगा, और जब सफिक्स में होंगे तो उनका नाम क्या होगा। आइए एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए देखिए आपके हम यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। ये क्या है आपका बेटा? सबसे पहले क्लास ऑफ कंपाउंड। क्या है बेटा आपका? क्लास ऑफ कंपाउंड। और अगला है बेटा फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर। अगला क्या आपका? फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या आपका बेटा? IUPAC ग्रुप एज अ प्रीफिक्स। जब हम उसको एज अ प्रीफिक्स की तरह ट्रीट लेंगे तो क्या बोलेंगे। और अगला बेटा IUPAC ग्रुप एज अ सफिक्स। जब उसको हम लोग एज अ सफिक्स की तरह लेंगे तो क्या बोलेंगे। तो आइए सबसे पहले है आपका सर अल्कोहल। सबसे पहले क्या आपका बेटा? अल्कोहल। फिर इसका फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? OH। इसका फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? OH। अल्कोहल रहा सर, इसका फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बेटा? OH। आइए अब इसको हम जब प्रीफिक्स की तरह ट्रीट करेंगे तो हम लोग इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोक्सी। प्रीफिक्स में क्या बोलते हैं इसको बेटा? हाइड्रोक्सी। और यही चीज जब हम लोग आपको लेंगे सफिक्स में, क्या लेंगे बेटा? सफिक्स में, इसको हम लोग बोलते हैं OL। कैपिटल आपका स्मॉल O और L, ओल बोलते हैं इसको बेसिकली, ओल। खाने वाले सब्जी का ओल नहीं बेटा, ये OL वाला ओल है। ठीक है। अगला आपका बेटा फंक्शन कंपाउंड है आपका बेटा अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का फंक्शनल स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा? CHO। इसको क्या बोलते हैं बेटा? CHO को बोलते हैं आपका अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का। जब ये आपका एज अ प्रीफिक्स की तरह आप जब इसको ट्रीट करेंगे तो हम लोग इसको ऑक्सो बोलेंगे या फिर फॉर्माइल बोलेंगे। अब ऑक्सो कब बोलेंगे, कब फॉर्माइल बोलेंगे, वो हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कब इसको हम लोग ऑक्सो बोलते हैं, कब हम लोग इसको फॉर्माइल बोलते हैं। इसको एज ए सफिक्स में क्या बोलते हैं बेटा? इसको अल। क्या बोलते हैं इसको बेटा? सफिक्स में इसको बोलते हैं अल। AL वाला अल्डिहाइड के AL वाला अल बोलते हैं इसको बेटा। अगला आपका बेटा फंक्शनल ग्रुप कीटोन। अगला कौन सा आपका बेटा? कीटोन। कीटोन को हम लोग स्ट्रक्चर कैसे दिखता है बेटा? तो ये रहा आपका कीटोन का स्ट्रक्चर। इसको हम लोग एज ए सफिक्स की तरह क्या बोलते हैं इसको बेटा? प्रीफिक्स में क्या बोलते हैं? इसका नाम होता है बेटा ऑक्सो। प्रीफिक्स में क्या नाम होता है इसका बेटा? ऑक्सो। और सफिक्स में इसका नाम क्या हो जाता है बेटा? ओन। क्या हो जाता है? ONE, ओन बोलते हैं इसको। अगला आपका बेटा फंक्शनल ग्रुप है नाइट्राइल्स। क्या है? नाइट्राइल्स। और एज अ फंक्शनल ग्रुप इसको हम लोग बोलते हैं, दिखता कैसा बेटा? C ट्रिपल बॉन्ड N की तरह दिखता है। इसको हम लोग प्रीफिक्स में क्या बोलते हैं बेटा? सियानो। और सफिक्स में क्या बोलते हैं इसको हम लोग बेटा? नाइट्राइल्स। वैसे आपका है लास्ट बेटा ईथर। ईथर को अगला क्या बोलते हैं बेटा? ROR आपका फंक्शनल ग्रुप है। इसको एज अ प्रीफिक्स हम लोग बोलते हैं एल्कोक्सी, और एज अ सफिक्स इसका नाम नहीं होता है। आइए अगला देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रक्चर बेटा COOH। उसका सफिक्स में क्या नाम होगा बेटा? कुछ OH एसिड होता है, इसका प्रीफिक्स में नाम नहीं होता है। क्यों नहीं नाम होता प्रीफिक्स में? कि बेटा जहाँ पे भी चला जाएगा ये सबसे टॉप प्रायोरिटी होता है, तो ये कभी भी एज अ प्रीफिक्स ट्रीट ही नहीं होगा। और जब ट्रीट नहीं होगा तो हमेशा सफिक्स बनेगा, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं OIC एसिड। उसके बाद देखिए बेटा अगला है आपका बेटा एस्टर। अगला क्या आपका बेटा? एस्टर। एस्टर क्या होगा? उसको होता है बेटा COOR को क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? एस्टर। इसको एज अ सफिक्स हम लोग बोलते हैं O8। क्या बोलते हैं इसको बेटा एज अ सफिक्स? कंफर्म एक सेकंड रुकिएगा जरा। एल्कोक्सी कार्बोनिल को हाँ बेटा OH बोलते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। एल्कोक्सी कार्बोनिल को हम लोग बेटा OH ही बोलते हैं। ठीक है। आइए चलिए अगला है बेटा एसिल हलाइड, एसाइल हलाइड। एसाइल हलाइड का एक और नाम होता है बेटा एसिड हलाइड। एक और नाम क्या होता है बेटा इसका? एसिड हलाइड। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा? COX। इसको एज प्रीफिक्स बोलते हैं हेलो कार्बोनिल, और एज सफिक्स बोलते हैं इसको बेटा ऑयल
हलाइड। उसके बाद अगला है बेटा आपका अमाइंस। अगला क्या है बेटा आपका अमाइंस। अमाइंस फंक्शन को स्ट्रक्चर NH3 भी हो सकता है, NH2 भी हो सकता है और NHR भी हो सकता है। इसका मतलब NH2 यानी ये कि यहाँ पे R लगा होगा और यहाँ पे NHR2 होगा बेटा, ठीक है। इसको जब प्रीफिक्स बोलते हैं अमीनो और एज ए सफिक्स बोलते हैं बेटा अमाइंस। क्या बोलते हैं इसको? अमाइन। और उसके बाद अगला है बेटा आपका अमाइड्स। अमाइड्स क्या होगा बेटा? इसको CONH2 बोलते हैं, CONHR भी हो सकता है, CONH2 हो सकता है, तीनों में से कोई भी प्रोबेबिलिटी है, कोई भी दिख जाए आपका, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा एज प्रीफिक्स में कार्बोनिल और एज सफिक्स में क्या बोलते हैं बेटा आपको? अमाइड। हो गया। इसके बाद अगला देखते हैं बेटा, अगला क्या है आपका बेटा? नाइट्रो। अगला क्या है बेटा आपको? नाइट्रो। इसका फंक्शन स्ट्रक्चर होता है बेटा NO2। IUPAC नाम होता है इसका बेटा, प्रीफिक्स में होता है इसका नाइट्रो, सफिक्स में इसका नाम नहीं होता है बेटा। और सबसे लास्ट आपका 12 नंबर पे जो कि बेटा सल्फोनिक एसिड है, वो होता है, इसको फंक्शन ग्रुप स्ट्रक्चर होता है आपका SO3H। इसको प्रीफिक्स में हम लोग बोलते हैं सल्फो और जो सफिक्स में हम लोग इसको बोलते हैं बेटा सल्फोनिक एसिड। इसको क्या होता है बेटा? सल्फोनिक एसिड। तो बच्चा लोग लिख लिए यहाँ तक ना? चलिए आइए, अब हम लोग यहाँ पे लगभग लगभग IUPAC के बारे में सब कुछ, प्रीफिक्स क्या होता है वो जान गए, प्रीफिक्स 1 क्या होता है वो जान गए हैं, फिर वर्ड रूट क्या होता है वो जान गए हैं, सफिक्स 1 क्या होता है वो जान गए हैं, सफिक्स 2 क्या होता है वो हम जान गए। ठीक है। अब क्या है, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर। अगला क्या पढ़ना हमको बेटा? रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर। रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर में बेसिक आपको सबसे पहला रूल्स होता है फाइंड द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सबसे पहले क्या होता है बेटा? फाइंड द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। आपको हम रूल्स लिखवा देते हैं सारा, लगभग लगभग एक एक करके हम सारा लिखवा देते हैं आपको हम आज। तो देखो बेटा, तब यहाँ तक तो हम लोग कर लिए थे क्लास ऑफ कंपाउंड, नाइट्रो वाला कैसे कैसे है। अब इसके बाद क्या है कि नोमेनक्लेचर करने के लिए आपको 4-5 रूल्स का हेल्प लेना पड़ेगा। उसमें हम लोग एक एक करके सारे रूल्स पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद अगली क्लास में हम लोग सबका नोमेनक्लेचर करेंगे। आप लोग जरूर से जरूर रिवाइज करके आइए कॉपी, तभी जाके आपसे क्वेश्चन